बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाएंगे घर के मिसालों से। आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी सालन। मेरे पास है चिकन आधा किलो, इसको अच्छे से मैंने धो लिया है। उसके बाद मेरे पास है लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून नमक और हाफ मेरे पास है लीमू। आधा किलो चिकन के लिए ये चीजें काफी हैं। अब इसमें ऐड करूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच वो ऐड कर दूंगी। इसको हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे। लीमू को हम निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही मैंने इसमें इसलिए ऐड नहीं की कि दही हम इसमें बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी किस टाइम पे इसमें ऐड करनी है। नमक और मिर्च आप लोग अपने हिसाब से भी ज्यादा अगर आप लोग खाना पसंद करते हैं तो आप इस थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैंने मिसाले कम ही डाले हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ऊपर से ढक के, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है। अभी इसमें कुकिंग ऑयल हाफ कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं गर्म कर लूंगी। गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी मेरे पास है प्याज 2 अदद प्याज है, मैंने इनको काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज्यादा हम इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इनको सोते करेंगे। थोड़ा सा हम इन्हें पका लेंगे, बस इनका थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे। टोटली तौर पे हमने इन्हें सुनहरा नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें थोड़ी देर तक पका लेंगे। यहाँ पे प्याज बस इतना ही हमने इसे पकाना है, सॉफ्ट सा करना है। थोड़ा सा इसका मैंने कलर चेंज किया है, बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना, नहीं तो चिकन ग्रेवी का सालन मजे का नहीं बनता। ये मेरे पास 2 अदद टमाटर, इन्हें मैंने काट लिया है। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। टमाटर को भी हम इतना ही पकाएंगे, थोड़ा सा बस इसको सॉफ्ट करेंगे। जी टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा हम इन्हें सॉफ्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास ब्लेंडर। उसमें हम इसको डाल देंगे बिस्मिल्लाह और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। वही बर्तन मैंने खाली कर लिया है। अभी हम इसमें कुकिंग ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। पहले हमारा गर्म हो चुका है। ये है मेरे पास 2 अदद तेजपात। इसको हम इस तरह से मरोड़ लेंगे। जैसे मैंने इनको धो के खुश कर लिया है। अब ये इसमें ऐड करूंगी, इससे बहुत ही जबरदस्त की खुशबू आई। तो ये मिसाले की जान होता है। उसके बाद है मेरे पास 2 अदद सब्ज इलायची, 2 अदद काली इलायची मोटे वाली, ये चिकन की स्मेल को खत्म करती है, ये लाजमी डालनी चाहिए। उसके बाद मेरे पास है जीरा 1 खाने का चम्मच। थोड़ा सा यहाँ पे हम इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। ये मेरे पास चिकन जो मैंने 2 घंटे पहले मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था, अब इसमें ऐड करूंगी। मिक्स कर लेंगे हम, कलर चेंज होना ताकि इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे, अच्छा सा हम इसको पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप लोग हमें बताया करें। आपका कमेंट्स करना हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। ये देखें बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इसका कलर भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। अभी 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद मैं फ्राई करूँगी ताकि इसकी स्मेल अंदर तक ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से चिकन हमारा फ्राई हो। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। जी 10 मिनट मैंने इसको चिकन को पका लिया। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस तरह से 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है और ऑयल भी इसने चिकन ने छोड़ दिया है। अभी अब मेरे पास टमाटर और प्याज का ब्लेंड करके मैंने रखा है वो इसमें ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम इसको भूनते रहेंगे। जी टमाटर और प्याज का पेस्ट डालने के बाद इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। अभी हम इसमें थोड़े से मिसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 2 से 3 चुटकी, काली मिर्च 2 से 3 चुटकी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। इस
इस तरह से। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। कोई मैंने ज्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं किए, कोई बाजार का मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया। बस सिंपली से घर में जो मसाले होते हैं उसी से हम चिकन ग्रेवी तैयार करेंगे। बहुत ही कम खर्चे में ये बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मजेदार होती है जी। 5 से 7 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है। अभी ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो चुका है। अभी हम मजीद इसकी बुनाई करेंगे ताकि चिकन की अच्छी से स्मेल भी खत्म हो जाए और चिकन ग्रेवी का सालन हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो। अभी हम मज़ीद इसको भून लेंगे। तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मज़ीद मैं इसकी बुनाई करूँगी। तकरीबन 20 मिनट पकाने के बाद इस तरह इसका कलर चेंज हो चुका है मुकम्मल तौर पे, और घी भी ये देखें आप लोग, ऑयल भी छोड़ दिया चिकन ने। बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन ग्रेवी बिल्कुल रेडी होने वाला है। यहाँ पे हम मज़ीद इसको थोड़ा सा और पका लेंगे ताकि कोई भी कच्चापन इसमें ना रहे, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अभी हम इसमें इस कंडीशन में आप लोग नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो यहाँ पे आप नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। अभी हम इसमें थोड़े से और मसाले डालेंगे। घर के मसालों से हमने चिकन ग्रेवी तैयार किया है। खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, बहुत प्यारी इसकी खुशबू आएगी, और ये बिल्कुल आखिर में डालना होता है। इस तरह इसको डालने के बाद मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा, मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है। आप लोग गरम मसाला पिसा हुआ डालना चाहते हैं तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, उसकी भी बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसमें जीरा डाला है। इस तरह हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ हम बर्तन को साफ करते जाएंगे। माशाल्लाह हमारा चिकन ग्रेवी सालन तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है और मुकम्मल तौर पे इसको मैंने भून लिया है, और चिकन भी हमारा गल चुका है। कोई इसमें मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया। घी और टमाटो पेस्ट के साथ ही मैंने इसको अच्छे से पकाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन ग्रेवी सालन तैयार हो चुका है। मेरे पास है 2 अदद हरी मिर्च, बारीक बारीक मैंने काट लिया है। हरी मिर्च कोशिश किया करें सालन के एंड में आप लोग इसको डाला करें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर आएगा। हरा धनिया थोड़ा सा बस मैंने इसमें डाल लिया है जी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन ग्रेवी सालन तैयार हो चुका है जी। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप लोग हमें बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।